कई बार मैं अपने आप को बहुत इंसल्ट महसूस करता था कि मेरी इंसल्ट हो गई। तो उन दिनों तो कोई मुझसे शादी करने की बात सोच ही नहीं सकता था। तो हर किसी के लिए मैं जोकर था, मैं मौज मस्ती का साधन था। कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या नाम है तेरा, सब पूछते थे, मस्ती करते थे। ठीक की है। जो जर्नी है वो तो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो मेरे से छुपी हुई है। सर, आपकी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? देखिए, पहले तो मैं यहाँ आया था स्ट्रगल करने। तो उन दिनों तो कोई मुझसे शादी करने की बात सोच ही नहीं सकता था। सबसे बड़ी सबसे टैलेंट हाँ, साइड आपकी। तो हर किसी के लिए मैं जोकर था, मैं मौज मस्ती का साधन था। कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या नाम है तेरा, सब पूछते थे, मस्ती करते थे। आप जैसी खूबसूरत लड़कियां दोस्त बनती थी। लेकिन जब कभी मैं अगर थोड़ा इशारा करता कि और कैसी हो, थोड़ा मतलब शादी वादी गर्लफ्रेंड जैसा, तो वो तो बोले शादी तुमसे, अरे हटो ना, क्या तुम भी यार, मस्ती, हम लोग मस्ती करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। कई बार मैं अपने आप को बहुत इंसल्ट महसूस करता था कि मेरी इंसल्ट हो गई। पर ये बात सही है कि हाँ ठीक है, क्यों कोई लड़की मेरे साथ शादी करेगी, क्यों, मेरे में क्या है, और दूसरी तरफ है कि मुझ में क्या नहीं है, वैसे आप क्यों सर नहीं पॉपुलर थे, करेगी। सब कुछ था। तो जब मेरी शादी की बात हुई, और तो कुछ जगह पर मुझे इसलिए नकारा गया कि मेरी हाइट नहीं है। तो कुछ जगह मुझे इसलिए पसंद किया गया कि मैं काम कर रहा हूँ, जो लंबे लोग जो अपनी पत्नी के लिए कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। इसी दौरान दो तीन जगह और भी मेरी शादी की बात हुई थी, जो मैं अपने शूटिंग के चक्कर में घर नहीं पहुँच पाया। और मतलब शूटिंग के लिए कि हाँ मुझे ये काम मिल रहा है, अमुक काम है, अगले महीने में काम है, मैं अगर चला जाऊँगा तो ये काम छूट जाएगा। हालांकि उन दिनों सिर्फ आश्वासन मिलता था कि आपको मैं फिल्म में ले रहा हूँ, और ये आश्वासन हर महीना में अगला महीना हो जाता था, फिर अगला महीना, फिर अगला महीना। और इसलिए मैंने दो तीन मेरी शादी कैंसिल करवाया। ये जो शादी हुई इस बार, मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, आप जल्दी आ जाओ। जब मैं घर गया तो, क्योंकि इसके पहले मैं दो तीन बार मना ऑलरेडी मना कर कर चुके दिया हैं। था। तो घर गया तो मैं दरवाजे पर बैठा हूँ शाम का वक्त, और आंगन में औरत लोग, हमारी माँ बहनें चाची उची सब गाना गा रही है। मैं बोला ये कौन सी माँ की तबीयत ख़राब थी और खाना जो खा रहे आंगन में गाना हो रहा है। तो बोले आपकी शादी है। मतलब क्या? कब? सच में? कब? मतलब आपको पता ही नहीं कि आपकी मुझे शादी पता है? नहीं कि मेरी शादी है। तो बोला कब शादी है, तो ये 3 दिन के 4 दिन के बाद में आपकी शादी है, डेट उतारा गया है। मैं सो गया, सुबह उठा ये तो मैं। पहली मैंने सरप्राइज पार्टी सुना है, सरप्राइज लाइक कुछ भी होता है, लेकिन सरप्राइज शादी आई थिंक पहली बार हुआ। फिर मैं 4-5 दिन, शायद 8 दिन का वक्त रहा होगा। और मैंने बोला लड़की, तो इसका एक फ़ोटो था, मुझे दिखाया। मैंने बोला ओके, उनको बताया क्या कि मैं कैसा दिखता हूँ। बोले हाँ हाँ बताया बताया, ठीक है। फिर भी मुझे इस बात का डर था कि देखिए, पढ़ी लिखी लड़कियां या मुंबई की या बड़े शहरों की लड़कियां तो एक बार समझ सकती है कि ठीक है हाइट में कम है, लेकिन आम, आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है, ठीक है हम शादी कर सकते हैं। और अब मैच्योर होने की जिसे कहा जाता है। पढ़ी लिखी लड़कियां थोड़ा मैच्योर होती है, लेकिन अभी भी गाँव में ऐसा नहीं है। एक मेरे जैसे को देखकर कोई भी सिर्फ हंसने का साधन समझता हो, और उसमें कोई मुझसे शादी करे, ये मतलब। तो मैंने उनको बोला कि मेरे भाई को, मेरे बाबूजी को, या तो शादी कैंसिल कर दीजिए, एक बार मैं मिल लेता हूँ, या फिर आ, शादी हम लोग बारात लेकर नहीं जाएंगे। कहीं हम बारात लेकर गए और माला पहनाने के टाइम या शादी के टाइम लड़की ने मुझे देखा और वो भूत भूत बोलकर चिल्लाते हुए भाग गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने उन लोगों को मनाया कि हम मंदिर में शादी करेंगे, और वो लोग मान गए। फिर हम कोई बारात नहीं लेकर गए, दोनों तरफ से सिर्फ आप फैमिली। लड़की से मिले? उन लोगों ने, लड़की से नहीं मिले हम, लेकिन मंदिर में शादी से पहले एक बार लड़की के सामने हम जाकर आ गए, और क्या रिएक्शन पुलिस था आ गई, उनका? पुलिस आ गई थी। पुलिस?
हाँ, बहुत भीड़ हो गई थी ना मेरी, मतलब उस समय मेरा चल रहा था जूनियर जी और शक्तिमान। तो बोले जूनियर जी वाले की शादी है, जूनियर जी की शादी हो रही है। तो और एक बेमेल जोड़ी, मैं ऐसा और लड़की वैसी, तो अपने आप तो इसीलिए भीड़ लग गई। पूरा मंदिर गरीब स्थान पूरा भरा हुआ था, पूरा रोड जाम हो रहा था। पुलिस आई, बेमेल जोड़ी के वजह से शादी को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। और फिर लड़की को बुलाकर पूछा गया, अलग एडवोकेट आए कि आप क्या अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो? वो बोली हाँ मैं अपनी मर्जी से। फिर मुझसे पूछा गया, फिर दोनों की हमारी वहाँ पर एक पेपर, एक बाउंडिंग पेपर टाइप का मंदिर की तरफ से जो होता है वो हुई। उसके बाद हमारी शादी हुई। काफी लंबा फिर प्रोसेस था। जी, फिर शादी से 4-6 दिन पहले मेरी वाइफ को उनके पिताजी ने बोला कि बेटी, सब बोल रहे हैं कि वो बौना है, छोटा है हाइट में, तुम बोलो तो नहीं करते हैं। तो मेरी वाइफ ने कहा कि मैं मन ही मन अब तो उन्हीं को मान चुकी हूँ पति, सो अब तो मैं शादी करूँगी तो इनसे ही करूँगी। तो उधर से मेरी वाइफ भी तैयार थी, इधर से मैं तैयार था। शादी हो गई। शादी के बाद 20 को शादी हुई। 22 तारीख को मुझे मुंबई आना था। हम ट्रेन से आ रहे थे, तो साथ में आई आपकी? तो साथ में 22 को जब हम लेकर आए उनको मुजफ्फरपुर के प्लेटफार्म पे, मेरी बहन, मेरी माँ, बहुत लोग आए थे, इनके परिवार से भी लोग आए थे और सब बैठे थे। तब तक मैं मुजफ्फरपुर दूरदर्शन में एक इंटरव्यू देने चला गया। तब तक मेरी सासू माता जी ने फिर से मेरी पत्नी को, कोई बात ना है, 2 दिन रह के 1 दिन रह के ले आता, अब भैया तू मना कर देवे तो हम थोड़ा कर ले चलबो, अब भैया तू कह दे कि हमारा ना चाहिए। तो उसके बाद भी तो मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं, अब तो शादी भी हो गई और साथ में मैं 1-2 दिन रह के भी आ गई हूँ, अब तो भूल जाओ ये। तब मैं पूछा उनको, ट्रेन में वाइफ को पूछा कि तुम जब हम आए इंटरव्यू देकर और एकदम लेट हो गए थे हम, बोला चलो चलो चलो, तो सबको हमने बाय बाय किया। तुमने भी, मेरी बहनों से, मेरी माँ साथ में आई थी और बाकी लोगों को सबको तुमने गले मिली, बाय किया, और तुमने अपनी माँ से तुम मिली नहीं। तो तब वो बताई ट्रेन में कि क्या कथी मिली है। वो तो हमको बोल रही थी कि अभी भी वक्त है, अभी भी छोड़ दे, इसीलिए गुस्से में मैं नहीं मिली। तो बोला अच्छा अच्छा। तो हमारा ये जो लव मैरिज है जिसके जो अरेंज के रूप में लव मैरिज है हमारा। मतलब अरेंज में ऐसी साथी कहाँ मिलती है जो अपने जी। परिवार से लड़ जाए आपके लिए? बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी पत्नी का। इसीलिए मैं, मेरी पत्नी के सिवा दुनिया में मेरे लिए, मेरे माँ बाप के बाद अगर कोई स्थान है तो मेरी पत्नी का है। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ और साथ ही साथ सभी माताओं का इज्जत करता हूँ। तो गांव से थी और फिर मुंबई आई और वहाँ पर आपका एक अलग ही स्टारडम था, तो कैसे उन्होंने बैलेंस किया? काफ़ी कहानियाँ हैं। और उस समय स्टारडम नहीं था, उस समय मैं एक काम करता था, पैसे ज़्यादा नहीं मिलते थे। जूनियर जी, शक्तिमान, एक था सीरियल, इधर का माल उधर धमाल, पुरुषोत्तम बिसावा जी का, ऐसे 2-4 सीरियल मैंने किया था और काम कर रहा था, पर फाइनेंशियली ठीक नहीं था, पोजीशन उतना अच्छा नहीं था। उनके आने के बाद भी जो उनके मुंह दिखाई का पैसा था, उस पैसे से मैं स्ट्रगल करने जाता था उनका पैसा मैंने खर्चा किया था। जूनियर जी और शक्तिमान कर रहे थे, लेकिन न्यू में जब काम तो मिल जा रहा था, लेकिन पैसे लोग कोई 1,000 रुपया पर डे, कहीं 500-700 पर डे, वो भी पैसा 6-6 महीना तक लोगों को हेलो सर चेक देते पैसे, हाँ हाँ मिल जाएगा ना, मिल जाएगा ना। तो मैं इसलिए भी और ज़्यादा नहीं बोल सकता था कि अगला काम कहीं मेरे को निकाल के दूसरे को ना ले लेवे, इसलिए चुपचाप शांति से रहता था। जो कि काम मिला हुआ है, काम है। ये तो तब हुआ जब मेरा ये बच्चा, जो मेरा पहला बेटा है नवदीप, उसके जन्म से कुछ पहले जब वो 4 अप्रैल को हमारा टेस्ट हुआ कि मैं मतलब बाप बनने वाला हूँ, 4 अप्रैल 2002, और उसके 1-2 दिन के बाद मुझे विकराल गबराल का ऑफ़र आया
और मैं विकराल गबराल नहीं, शुश कोई है मैं, मेरा नाम गबरू था, हॉरर था। और उसका ऑफ़र आया, इम्तियाज़ भाई, एक अरशद इम्तियाज़ एक राइटर हैं, उन्होंने मुझे कहीं और देखा था और उन्होंने बोला था कि मैं एक सीरीज़ लिखता रहता हूँ, शुश कोई है, उसमें गबरू नहीं था तब। सो मैं 4-5 एपिसोड का एक स्टोरी लिख रहा हूँ, उसमें विकराल आएगा, तुम्हारा नाम बोलो, तो मैंने बोला मेरा नाम गबरू रख दीजिए, तो उन्होंने मेरा नाम गबरू रखा। और एक लिली नाम की एक कैरेक्टर रहेगी, तीनों का स्टोरी रहेगा 4 एपिसोड का। ये तो आप लोगों का, बाकी सभी आप दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद है कि वो 4 एपिसोड जब मैं शूटिंग कर रहा था तो दूसरे तीसरे एपिसोड में उसकी टीआरपी इतनी ऊंचाई छू रही थी, आसमान छू रही थी कि इस सीरीज को कंटिन्यू कर दिया। 4 से वो कब 40 हो गया पता ही नहीं चला। और उसके बाद एक और शो आ गया विकराल गबराल, उसके बाद शकालका बूम बूम, सोन पड़ी, तमाम सीरियलों में काम मिलने लगा और वो सारे सीरियल मेरे हिट होने लगे। और आज तक मेरे जो भी नवदीप के आने से किस्मत खुल गई। बिल्कुल, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे और साथ ही साथ मेरे प्यारे दर्शक, लव यू, आई लव यू। दर्शक भी सर आपको बहुत प्यार करते हैं। कि सर अपनी बॉन्डिंग के बारे में बताइए ना, आपके और आपकी वाइफ की। हमारी बॉन्डिंग यही है कि हम लोग रोज लड़ते हैं। कौन सी बात?